कब्रिस्तान की जमीन को हड़पने पहुंचे लोगों से कागजात मांगना और विरोध करना स्थानीय लोगों को पड़ा महंगा। एक स्थानीय व्यक्ति और सचिव पर मुकदमा दर्ज किया गया। दरभंगा जिला के लहरियासराय स्थित मिर्जा खां तालाब के समीप ईदगाह और कब्रिस्तान की जमीन को कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जा करना महंगा उस समय पड़ गया जब स्थानीय लोगों ने जमीन कब्जा करने आए लोगों से कागजात मांगा और उसके बाद विरोध किया, लेकिन स्थानीय लोग और सचिव को भी कब्जा करने आए लोगों को कागजात और उन लोगों का विरोध करना और भी महंगा तब पड़ गया जब कब्जा करने आए व्यक्ति ने एक स्थानीय व्यक्ति और कब्रिस्तान के सचिव पर मुकदमा दर्ज कर दिया, वह भी मारपीट और हथियार का भय दिखाने के संबंध में। आज उसी मामले पर प्रेस वार्ता कर मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा ने विस्तृत रूप से जानकारी दी और कहा कि कुछ लोग 25 अक्टूबर को मिर्जा खां तालाब के समय पर स्थित ईदगाह के जमीन हड़पने पहुंचे और उनसे जब कागजात मांगा गया तो वह दिखाने से इनकार किया। उसके बाद कुछ लोगों ने विरोध किया तो वहां से जमीन कब्जा करने आए व्यक्ति चुपचाप निकल गए, पर थाना पर जाकर एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। मोहम्मद बदरुद्दीन और मुस्तफा बताते हैं कि कब्रिस्तान की जमीन को भी सुरक्षित रखना अब महंगा पड़ गया है, क्योंकि जब अब जमीन माफियाओं का नजर कब्रिस्तान और ईदगाह जैसी जमीन पर है जो कि सार्वजनिक स्थल होता है। कि हम घर से आ रहे थे इधर पोखर की ओर 25 तारीख को 25/10 को, तो देखे कुछ लोग वहाँ पे करीब 3 या 4 लोग थे। तो हम पूछे भाई क्या बात है, तो मेरा ज़मीन है, हम इसी पर आए हैं। हम के भाई कैसा ज़मीन है, तो ये वाला। हम कहा कि भाई आप लोगों का ये तो कब्रिस्तान का ईदगाह की ज़मीन है, इस पर आप लोग कैसे आ गए? तो नहीं, हम लोगों का ज़मीन है। तो हम पूछे कैसे है ज़मीन, कागज़ तो होगा ना आप लोगों के पास? तो कहा कि उससे आपको बहस नहीं है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। उसी में तू में हुआ, जिस पर वो हम पर झूठा केस। मारपीट भी? नहीं, मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ। ये सब सिर्फ बात हमने यही कहा कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप कागज़ दिखा दीजिए, जो उनके मोबाइल में भी होगा। तब वो एक जगह फ़ोन लगाए, कहाँ अध्यक्ष, कहीं के अध्यक्ष जी से हमारे बात किया। हम कौन अध्यक्ष प्रध्यक्ष, हम अध्यक्ष जी से हम काहे बात करेंगे, आप बात कीजिए अपना, जो आपके अध्यक्ष हैं। बस यही बात हुई। और आवेदन में दिया गया कि आप लोग गोली बंदूक धमकी दिए हैं भाई। ये अब बताइए, कब्रिस्तान का ज़मीन है और मोहल्ला वाला इतना बेवकूफ़ है, हम लोग जो गोली या बंदूक चलाएंगे? माफिया का आरोप लगा कि आप लोग माफिया हैं, जमीन माफिया। हाँ, ज़मीन माफिया तो वो बेचारे खुद हैं जो इस ज़मीन कब्जा करके बगल में बेचे हुए हैं। हम लोगों को आज तक ये कहीं भी कोई बता दे कि एक ज़मीन बेचा हो। अच्छा, ये बताइए कि ये जमीयत-उर-रहमान बिहार का आवेदन है उस लेटर हेडिंग के साथ, जिस पे आपके ऊपर केस किया गया है, ये कौन है? ये जो जमीयत-उर-रहमान बिहार है, ये कौन है? ये हमारे समझ से बाहर है कि ये लोग कौन है। ये लोग कौन है, ये हमारे समझ से बाहर है। अच्छा, उस दिन जो आप बता रहे हैं कि 25/10/2023 के दिन कुछ लोग आए और यहाँ पे ज़मीन को जो है वो एक्वायर कर रहे थे, जिसको आप लोगों ने रोका या पूछा, उसके बाद तू मैं हुई, वो कौन लोग थे? उसको आप लोगों ने पहले कभी देखा? हाँ, नहीं, हम तो उसी दिन देखा था, पहले दिन। क्या नाम है उसका? हारून रशीद और डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, हाँ फरमान अली, वही है, वही दोनों था। और एक आदमी और थे, हम किसी को पहचानते नहीं। पहले कभी आए थे वो लोग इस जमीन? अब वो आए होंगे सो हमको नहीं मालूम है ये बात। वो पहले जिस जमीन की बात वो आप कर रहे हैं, वो लोग आए थे यहाँ भरने उड़ने या कुछ करने? नहीं, आप क्या करने आए थे? वो जमीन क्या है? और वो कब्रिस्तान ईदगाह की जमीन है। ईदगाह की जमीन आप कह रहे हैं, वो लोग और भी जमीन बेचे, जिस जमीन को बेचे वो जमीन क्या है? 43 है, वो बगले में है, इसी प्लॉट से सटे हुए जमीन है। वो भी कब्रिस्तान ही की जमीन है। 6 कट्ठा घरारी है, 4.5 कट्ठा कब्रिस्तान है, यह जिसका कागजात है। को दिखाइए। आप जो कह रहे हैं उसके अनुसार आपका क्या कहना है? कि मेरा कहना यह है कि हम पर जो ये एफआईआर हुआ है वो गलत है, और आप लोगों के बीच में इसलिए रखे हैं ताकि समाज में इसका अच्छा रिपोर्टेशन जाए कि भाई सच्चाई क्या है।
आपके अनुसार जो यहाँ पे ईदगाह या कब्रिस्तान की जमीन है उसको ये लोग हड़पना चाहते हैं? जी हाँ हड़पना चाहते हैं। और पहले भी ये लोग एक कमेटी बना के इस जमीन को चाहते हैं हड़पना, जैसे कमेटी बना के कुछ जमीन बेच दिए। कितनी जमीन बिक गई है? कितनी जमीन बिका हुआ है जी? वो तो 5.5 कट्ठा पूरा बेचे हुआ था, उसमें हम जो है सो जब कागज का 3.5 कट्ठा अभी या 1 कट्ठा बेचे हुआ है। 1 कट्ठा एक कट्ठा। एक कट्ठा में हम हाँ, सब 1 कट्ठा 1 दूर बेचे हुआ है। जब ये तू मैं हुआ या उनके अनुसार मारपीट हुआ तो कई लोग देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, हल्ला हुआ होगा। अब यहाँ पर लोग थे कि नहीं थे हम तो नहीं देखे, बस वही इतने हैं 3-4 आदमी थे या अब मतलब बात नहीं बड़ी, भीड़ नहीं हुई। नहीं, कुछ नहीं, बस हमने इतना ही कहा कि ये जमीन ईदगाह की है। आप जब ईदगाह कब्रिस्तान के लिए लड़ रहे हैं तो आपके साथ समाज के लोग भी होंगे फिर? एकदम है, सारे लोग हैं, सारे समाज के लोग हैं। इसके आप इस आवेदन या FIR के विरुद्ध आप लोग क्या करेंगे? अब तो आप लोगों के माध्यम से ही सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि ये जो है आवेदन इसको गलत साबित किया जाए या नहीं, अगर सच हो तो सच साबित कर दें, जांच सही से हो। जांच सही से हो। इसके एवज में कहीं आप वरीय अधिकारी को लिखित भी शिकायत करेंगे? हाँ करेंगे, आप लोगों के माध्यम से ही करेंगे। लिखित जाकर के आवेदन? हाँ लिखित भी जानकारी देंगे। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम हुआ मोहम्मद बदरुद्दीन। क्या है आप? हम समस्तीपुर कॉलेज में दफ्तरी थे, रिटायर कर गए। अभी यहाँ अभी घर पे, यही मोहल्ला में कर रहे हैं? जी हाँ इसी मोहल्ले में क्या गए। है मोहल्ले का नाम? मोहल्ला बेता, क्या बोलते हैं इस जगह को, क्या बोलते हैं? मोहल्ला बेता, ईदगाह रोड, बड़ी मस्जिद। फिर दादा देख करके मर गया है। जमीन किसके कब्जे में है? कब्जा में तो किसी को नहीं है, तो धर्म का चीज है, कब्जा में किसको रहेगा? धर्म का चीज है, समाज के ताल्लुक में है। जो भी कराम होता है हम समाज को कहते हैं कि दिन रात है, वो रात है। जमीन समाज की क्या है? कब्रिस्तान है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, और आप क्या? क्या है ईदगाह कब्रिस्तान? हम इसका सेक्रेटरी बन चुके हैं। सेक्रेटरी हैं? जी। कब से आप हैं? मेरा दादा बाप इस्माइल साहब दादा मर चुके हैं, परदादा मर चुके हैं, चिरदादा मर चुके हैं। बाद में जो है हमको थाने पर आदेश मिला कि रेख देख करता है, इतना केस लड़ता है, तो हम उसमें सेक्रेटरी बन चुके कब हैं। से आप हैं? कम से कम रखिए ना, हमको जो है 10 बरस से जो है इस सब लाइन में घुसना पड़ गया। आपको जानकारी में है जिस जमीन का मामला फंसा है ये ईदगाह की जमीन है? जी। कितना जमीन ईदगाह के पास है? ईदगाह के पास है 11.5 कट्ठा की प्लॉट है। 11 कट्ठे। और जिस जमीन के घटना घटी है जिस जमीन पर, उस घटना क्या थी और क्या मामला था पूरा वो बताइए। मामला है कि ये लोग मेरे पर 15 वो केस ठोक दिया। कौन? 1 जनवरी से लेके वही गुलाम गौस, हैदर, गुलाम सरवर, हारून रशीद और डॉक्टर। काहे ठोक दिया भाई इतना केस? इसलिए रोजिन्ना बरमल हफ्ता होता है केस ठोकता है, हमको कहता है कि तू पैसा लेके छोड़ो कब्रिस्तान ईदगाह, हाँ और नहीं देगो तो तुमको हम धमकी देते कि तू रास्ता में चलोगे तुरे उड़वा देंगे। हारून रशीद और ये कौन सी कहता है डॉक्टरवा। तो वो लोग क्यों आपको धमकी दे रहे हैं? इसलिए हमको कहता लिखित मांगता है कि तुम लिखो, तुम इसका ये हो ना इंचार्ज, तो तुम लिखित दो। अगर लिखित नहीं दोगे तो तू रास्ता में चलना दुश्वार कर देंगे। इतना केस करेंगे कि तू तबाह होके हमको लिखेगा जमीन ईदगाह का। पैसा वैसा भी दिया, बेचने की बात भी किया कि आप बेच दो पैसा लेकर के? हमको थाना पर 5 लाख रुपया वो दे रहा था, मगर हम कहा कि जो अल्लाह की घर है वो अल्लाह की घर रहेगी, हमको कोई चीज़ का लालची है नहीं। जिस दिन जो ये सब हुआ उस दिन झगड़ा आप भी थे वहाँ पर? हम भी थे, मौजूद थे वहाँ क्या पर। हुआ? हमरिए से हो रहे थे तो भैया उधर से आए हुए थे, अगलग्गी था लाठ हाउस के पास, तो भैया देख लिया कि बच्चा को सब मिल के पछाड़े हुआ, कोई दैत याद बोलने वाला हमको नहीं है। अच्छा। हिस्सेदार भी है मगर कोई आदमी एक्शन नहीं लेता है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन क्या हुआ कि वो जमीन को जो है से जवाल छड़प के आ रहे थे ईदगाह में, तो हम कहा कि ईदगाह में कहाँ छड़प के जाते हो जी? है हम जो है जमीन जो है ईदगाह का एक हमारा जमीन है 53, तो हम बोला कि 53 तोड़ा है तो तू पंचायत में जो 5 दफे तू पंचनामा समाज को कह दिए, तुम समाज में बातचीत भी किया कि फलाना तारीख को जो है हम आ रहे हैं 9 बजे दिन में, तुम फिर भी नहीं आया, तो तेरे पास कोई प्रूफे नहीं है, तू आए वो कैसे? हम इतने बात जानते हैं कि धर्म का चीज़ है, धर्म का चीज़ रहेगा, बस इतने हम चाहते हैं भैया, कुछ नहीं। मेरा 43 भी जमीन बेचे हुआ है, देख लीजिए, और 943 में वो कितना बेचे हुआ है हम बताते हैं अभी।
जब बताइएगा वो बाद में लिख लेंगे। 3 कट्ठा की प्लॉट बेचे हुआ था वो। ये बताइए कि ये लोग जो है कितने दिनों से इस जमीन पे दावा कर रहे हैं? 1 जनवरी से ये सब पूरा जब उसका इस्लाम वकील के एहसास का घर बन गया है तब ये से ये दावा करने लगा कि घर तो बन गया है। 1 जनवरी कब? 2023, 22 कब? 2023 से स्टार्ट है ये झंझट। उसी दिन से जो पुलिस आया था 4 गाड़ी मेरे यहाँ वो तो किया इस था। बीच में 1 मिनट, तो ये झंझट जो चल रहा है, ये लोग जो दावा कर रहे हैं, तो इस बीच में क्या सामाजिक बैठक उठक भी हुई थी? समाज में हम बैठाए थे हाँ। मगर पार्टी कह के नहीं आया कोई भी। सामने वाला नहीं आया? जी वो पार्टी रहता प्रूफ तब ना आता। कोई कागज भी कभी नहीं कुछ दिखाया? नहीं, जी कुछ नहीं। और अब आकर के यहाँ पे मतलब कि दावा करता है कि ये जमीन हमारी है। हमको दुश्वार है कहूँ बाहर जाना था, हम डर से किधर निकल नहीं रहे हैं। डर लग रहा है नहीं बहुत? डर हकीकत बात बोलते हैं कि हम रात में सुतमो नहीं करते, ना बिना हमला वो सब करता है। बहुत आदमी आया है, कोई धमकी दे के जाता है कुछ करके तू लिखो इसको के चीज को। हमने बोला जगह का केवाला वाला सब है ना आपके पास? क्या कहा इधर कागज पत्र इसको के केवाला, ये तो धर्म की चीज है, केवाला कैसे रहेगा? खतियाने से ना हम पकड़ेंगे टाइटल सूट से। यानी है ना जमीन? ये खतियान तो यह है पूरा। है आपके पास? जी वो तो ये तो वक्फ की हुई जमीन होगी ना, किसी ने वक्फ किया हाँ, होगा जी 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 ईदगाह को, कब्रिस्तान जी को। जी जी। जी चाचा बताइए, उस दिन की घटना जो 25/10 का हुआ है, दावेदारी की जा रही है 2 पक्ष के द्वारा ज़मीन को लेकर, क्या सच्चाई है? देखिए, जो जिस दिन झंझट हुआ उस दिन हम थे नहीं। जिससे झंझट हुआ बदरुद्दीन नाम है उसका, उसने हमको कहा मस्जिद के अंदर में कि चाचा ऐसी ऐसी बात हो गई है, ऐसे ऐसे वो आया था और क्या कहते हैं हम लोग के ऊपर केस कर दिया है, क्या कहते हैं इतना बात तो इसने कहा तो हमको मालूम हुआ। इस ज़मीन की सच्चाई बताइए क्या है? ज़मीन तो सब कब्रिस्तान का है टोटल, 1 मिनट किसी का भी ये नहीं जमीन तो है। राइन जो दावा कर रहा है कि वो हमारी जमीन वो है। गलत दान कर रहा है, वो गलत दावा कर रहा है। जब बदरुद्दीन साहब ने आपको बताया कि उनके ज्यादा किसी घटना घटी है, हाँ। आपको मोहल्ले से क्या जानकारी मिली कि सही में घटना हुई, मारपीट हुआ? हाँ गोलीबारी बिल्कुल चला? नहीं, गोलीबारी नहीं चला, सिर्फ आया हुआ था और गोली लेके बंदूक लेके आया था। कौन लोग आए थे? वही लोग, वही राइन वाला कमेटी वाला, मोहल्ले वाले ने बताया आपको? मोहल्ले वाले ने बताया। यहाँ पर बहुत घर सब है, क्या कहते हैं हमसे सब बसा हुआ है कब्रिस्तान में। अब तो बदरुद्दीन साहब के ऊपर आरोप लग रहा है कि यही धमकी दिए बंदूक? नहीं नहीं, इसके ऊपर नहीं, ऐसा आदमी है ये? नहीं ऐसा ही नहीं है ये लड़का। क्या नाम है? मेरा नाम नूरुल हसन है। इस कब्रिस्तान ईदगाह के क्या हैं आप? मोहल्ले के हम हैं, सरदार भी हैं। मोहल्ले के हम हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।